हेलो लवली चिल्ड्रन, आज मैं आपको कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 के पार्ट 2 के पदों का भावार्थ बताऊंगी सरल शब्दों में। इसको देखने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला पद। नाथ शंभु धुनि भंजहारा, होई केयू एक दास तुम्हारा। सु कहे कहूँ किन मोही, सुनी रिसायु बोले मुनि कोही। शिवकु सो जो करे शिवकाई, हरि करनी करि करो लड़ाई। अब यहाँ पे भावार्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है, इसलिए वह आपका कोई दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। क्या आज्ञा है? मुझे आदेश दें। यह सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक वही हो सकता है जो सेवकों जैसा काम करे। यह धनुष तोड़कर उसने शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम युद्ध ही है। उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए वो मेरे सामने आए। यहाँ पर कौन? परशुराम जी किसके लिए युद्ध की ललकार रहे हैं? जिसने ये धनुष किसने तोड़ा है? श्री राम जी ने ये धनुष को तोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो शिव जी का सबसे अच्छा भक्त है उसमें ये है कि वो धनुष तोड़ सकता है। तो यहाँ पर परशुराम जी उन्हें वो ऐसा कर रहे हैं कि आओ मेरे साथ आप युद्ध करो। अब दूसरी पद देखते हैं अपन यहाँ पर। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाऊ समाज, नाता मारे जही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धई अब माने। बहु धुनि तोड़ी लड़काई, कहूँ न असी ऋषि कीन गोसाई। यही धनु परसु के हेतु, सुनि रिसाई कहे भृंगु केतु। यहाँ पर भावार्थ देखते हैं। परशुराम जी श्री राम से कहते हैं जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह इस स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में उपस्थिति सारे राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। परशुराम के क्रोध से भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हम बचपन से में खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए, परंतु यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है जो इसके लिए टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हो उठे हैं? और जिसने यह धनुष तोड़ा है उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ पर देखिए लक्ष्मण जी उनको उपहास करते हैं, क्योंकि वह तो सोच रहे हैं कि यह धनुष में कोई वो नहीं, ये तो एक खेल खेल में जैसे बचपन में वो खेलते क्रिया करते थे उसी प्रकार से इस धनुष को भी समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो परशुराम जी क्या हो गए हैं? क्रोधित हो गए हैं और वो बोल रहे हैं आओ मेरे साथ युद्ध करो, नहीं तो यहाँ पर जितने राजा जितने लोग बैठे हैं सभी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यहाँ सभी को वो क्या कर रहे हैं? मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। चलिए अपन दूसरा देखते हैं। यहाँ पर तीसरा है। रे निप बालक काल बस बोतल तोहि न सवारू, धुनि सम रिपु धुनि विदित सकल संसार। यहाँ पर देखते हैं भावार्थ। परशुराम जी कहते हैं हे राजपूत राजा के बेटे, तुम काल के बस में ही अर्थात तुम में अहंकार समाया हुआ है और इसी कारणवश तुम्हें यह नहीं पता चल पा रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष एवं शिव जी के इस धनुष को अंतर नहीं दिख रहा जो तुम इनकी तुलना आपस में कर रहे हो? यहाँ पर उनको ये ज्ञात नहीं है कि ये शिव धनुष है, उन्होंने अपने बचपन के धनुष से यहाँ पर उसकी बरोबरी कर रहे हैं।
इसलिए वहाँ पर उनका क्रोध और बढ़ जाता है, जिससे कि लक्ष्मण जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब अपन चौथी वाली पद देखते हैं। लखन कहाँ हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छाती लागू जून धुन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपतहु ना दोसु, मुनि बिनु काज करहु कत रोसु। यहाँ भावार्थ देखते हैं। परशुराम की बात सुनने के उपरांत लक्ष्मण मुस्कुराते हुए व्यंग पूर्वक उनसे कहते हैं कि व्यंग पूर्वक यानी इसका तात्पर्य मजाक में, हंसी में, हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क नजर नहीं आता। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसा क्या बात आ गई जो आप इतना क्रोधित हो उठे हैं। जब लक्ष्मण परशुराम जी से यह बात कह रहे थे तब उन्हें श्री राम तिरछी आंखों से चुप रहने को इशारा कर रहे थे। आगे लक्ष्मण कहते हैं, इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ मात्र था और ये टूट गया। आप व्यर्थ ही क्रोध हो रहे हैं। यहाँ पर पूरी बात राम जी समझ रहे हैं और लक्ष्मण जी को इशारे से चुप होने को बोल रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके भाई को वो ऐसा बोल रहे हैं तो वो क्या हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, इसलिए वे अपने आप को रोक नहीं पाते। अब अपन आगे देखते हैं। पांचवा पद। बोले चित परशु की ओरा, हे रे सट सुनऊ भजऊ, रे सट सुनऊ भजऊ ना मोरा। बलकु बोली बधी नहीं तोही, केवल मुनि जड़ चही मोही। बालक ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस भुज देहि निहारा, परसु वियोगी महिप कुमारा। यहाँ पर अपन उसका भावार्थ देखते हैं। परशुराम लक्ष्मण जी की इन व्यंग्य से भरी बातों को सुनकर और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वे अपने परसे की तरह देखते हुए बोलते हैं, हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है मुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता, तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता। अभी तक बालक समझकर तुझे क्षमा कर रहा था, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से पहचानता है। मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपने बाजुओं के बल पर मैंने कई बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश किया है और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दिया है। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो। यही वह फरसा है जिसमें मैंने सहस्त्र बाहु का संहार किया था। यहाँ पर वे अपनी पहचान बता रहे हैं कि तुम मुझे जान लो, मैंने ऐसा कि कर चुका हूँ। फिर भी लक्ष्मण जी वहाँ पर उनकी बातों से नहीं डर रहे हैं और वे उनके बहस की बहस चल रही है। संवाद बहुत लंबा खिंच रहा है और बहुत ही लड़ाई होती जा रही है। अब देखते हैं छठवें पद में। मातु पितु जानी सोच बच करसी, महिष किस और गंधर्व के अभर के दलन, परशु मोर अति घोर। भावार्थ देखते हैं। हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नाश हो जाता है। यहाँ पर वो उसको उनको बता रहे हैं कि तुम डर जाओ, मेरे फरसे से तो एक पेट में पलने वाला बच्चा भी नाश हो जाता है उसकी डर से, उसकी आवाज़ से।
तुम तो मेरे समक्ष ही खड़े हो, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। क्योंकि उन्होंने बच्चे का भी उदाहरण दिया यहाँ पर कि बच्चे के साथ भी उस परसे से वो बच्चा बच नहीं पाता है। 7वां देखते हैं पद। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो निशु महाभट मानी। पुनि पुनि मोह दिखाब कठोरू, चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू। यूं कुम्हाड़ बतिया कोई नाही, जे तरजी देखी मारी जाही। यहाँ भावार्थ देखते हैं। परशुराम की डींगे सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम भरे स्वर में बोलते हैं कि परशुराम तो जाने माने योद्धा निकले, आप तो अपना फरसा दिखाकर ही मुझे डराना चाहते हैं। माना फूंक से ही हार उठाना चाहते हो, परंतु मैं कोई छुई मुई का वृक्ष नहीं जिससे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखा कर मुरझा सकते हैं। मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वाला मैं से नहीं हूँ। यहाँ बता रहे हैं कि आप कुछ भी बोलो, मैं आपकी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर अपन 8वां पद देखते हैं। देख की कटारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृंगुसुत समझू, यहाँ पर बोल रहा है भृंगुसुत समझू जनऊ बिलोकी, जो कछु कछु काहू सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल यहाँ पर ना सुराई। बांध पापु अपकृति हारे, मारत हूँ परऊ तुम्हारे। कोटि कुलिस संभजनो तुम्हारा, व्यर्थ धरु धुन बाण उठारा। यहाँ पर देखते हैं भावार्थ इनका। इन पंक्तियों में 18 फिर यहाँ पर बता रहे हैं भावार्थ में। यहाँ देखते हैं इन पंक्तियों में लक्ष्मण कहते हैं, मैं आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर टांगे तीर धनुष देखकर आपको एक वीर योद्धा समझा और अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। आपको ऋषि भृंगु का पुत्र मानकर एक टे पर जनेऊ, यहाँ बता रहे हैं एक कंधे पर जनेऊ देखकर आपके द्वारा किए गए सारे अपमान सहन कर लिया और क्रोध की अग्नि को जलने नहीं दिया। यहाँ बता रहे हैं जो आप इस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, मैंने उसको आपको कुछ भी नहीं बोला और मैंने शांति से क्रोध की अग्नि को क्या किया, अपने अंदर समा लिया और शांत पी लिया। आप मेरे क्रोध को अभी आपने भी नहीं समझा है। वैसे भी हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता ब्राह्मण भक्त एवं गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं आजमाते। आप तो ब्राह्मण हैं और मैं आपका वध करूं तो पाप मुझे ही लगेगा। आप अगर मेरा वध भी कर देते हैं तो मुझे आपके चरणों में झुकना पड़ेगा। यही हमारे कुल की मर्यादा है। फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं कि आपके वचन ही किसी व्रज की भांति कठोर है, तो फिर आपको इस कुल्हाड़े और धनुष की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए उनका किस प्रकार से बहस चलती है। तो अपन आगे पद 9 में देखते हैं। जो बिलो की अनुचित कहू क्षमो महामुनि तीर, सुनी सरोजित भृंगुमयी बोले गिरा गंभीर। यहाँ देखो 2 पद का है धीर। यहाँ बता रहे हैं भावार्थ में, यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपको अपमान किया है, आपको कुछ अपमान अनाप शनाप बोला यानी कि गलत सलत बोला है तो कृपा से क्षमा कर दें। यहाँ पर देखिए विश्वामित्र भी उनसे क्या मांग रहे हैं, परशुराम से बालकों के प्रति क्षमा, लक्ष्मण जी के प्रति क्षमा मांग रहे हैं। क्या कुछ गलती बोला है तो माफ़ करो, क्योंकि वो थे उनके शिष्य थे और उन्हीं के साथ वे क्या गए थे, वहाँ पर स्वयंवर में गए थे धनुष के तोड़ने के लिए। अब 10वां पद देखते हैं। कौशिक सुनु मद एव बालकू, कुटु काल बस निज कुल धालकू, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट कुश अबधु अशंकु, काल कबलू कोई छन माही,
कहो पुकारी खोज मोहे नाही, तुम हट कहू जो चाहो उबारा, कहीं प्रपातु बलु रोसु हमारा। यहाँ देखते हैं इनका भावार्थ। विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला और मूर्ख एवं उद्दंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं है, यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह है, अपने कुल के लिए एक कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है, मैं चाहूँ तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ। फिर मुझे तुम दोष मत देना। अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बतलाकर इसे समझाओ एवं शांत कर दो। यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं। अब यहाँ पर अपन 11 पद देखते हैं, क्या है इसमें। लखन कहो मुनि सुजिस तुम्हारा, तुम ही छत को वर्णे पारा, अपने महु तुम आपन करनी बार, अनेक भात बहु बरनी, नहीं संतोषुता मुनि कछु काहू, जानी ऋषि रोकी सौ दुख सहू, वीर वृत्ति तुम धीर ऊंचा, गहरी देत न पहु शोभा। अब यहाँ पर भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत ध्यान से अन्य पंक्तियों में परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हो। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया है। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है। अगर इतने से भी आपका मन ना भरा हो तो अपना प्रोत्साहन कर खुद को पीड़ा ना दें, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक बार वीर पुरुष हैं, जिसमें धैर्य और क्षमता व्याप्त है। आपके मुंह से अपशब्द शोभा नहीं देते। यहाँ पर लक्ष्मण जी और उनको ऐसी बात सुनाकर उनका क्रोध और बढ़ा देते हैं। और अपन देखते हैं 12वां पद। सूर समर करही कही न जान बही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कति प्रतापु। यहाँ भावार्थ देखते हैं। सूरवीर युद्ध में अपनी सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनाते, अर्थात स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा नहीं करते और रणभूमि में अपने शत्रु का सामने पाकर कायरता की तरह बातों में व्यर्थ समय नहीं बिताते, अपितु युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। यहाँ पर और लक्ष्मण जी उनको और बोल देते हैं कि आप तो सिर्फ मुंह मियाँ मिट्टू आने से बातें कर रहे हैं, आप तो कुछ बता नहीं रहे हैं अपने बारे में। दिखाओ अगर आप सही में हैं, ऐसा जो बोल रहे हैं, मुझको इतना ललकार रहे हैं। देखो 13वें पद में अपन देखते हैं। तुम तो कहूँ हाँ के जनु लावा, बार बार मोहे लगी बुलावा, सुनत लखन के बचन कटोरा, परसु धरी धरऊ कर घोरा, अब जानी दे दोसु मोहू लोग, कटुवादी बलकु बद जोगू, बाल बिलोक बहुत में वाचा, अब यहू मरुहारवा साचा। यहाँ पर अपन आगे अभी देखते हैं कि इनका कैसा संवाद चल रहा है। भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए हाँक लगा लगा कर बुला रहे हैं। लक्ष्मण के इस व्यंग को सुनकर परशुराम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को हाथ में लेकर बोलते हैं, इस बालक के वध के लिए संसार मुझे दोष ना दे, क्योंकि इसने खुद अपने कटु वचनों
सहारे अपनी मौत को बुलाया है। मैंने इसे बालक समझकर कई बार क्षमा किया, परंतु ये मरने योग्य हो गया है। क्या हो गया? अब ये मरने योग्य हो गया है। अब अपन 14वां पद देखते हैं। कौशिक कहा क्षमौ अपराधु, बाल दोष गुण गहिना, दुखर कठोर है अपुन कोहि, आगे अपराधु गुरु दोही, उत्तर देत छो बिनुसा, मारे कौन कौशिशील तुम्हारे, ना ताहे काट कठोर कठोरे, गुरी उरी होतौ भ्रम दूरे। अब यहाँ पर भावार्थ देखते हैं। स्तुत पंक्तियों में विश्वामित्र जी परशुराम से कहते हैं कि परशुराम जी, आप तो साधु हैं। साधु कभी बालकों के अपराध पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उन्हें क्षमा कर देते हैं, इसलिए लक्ष्मण को ही क्षमा कर दें। यह सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं कितना कठोर एवं निर्दयी हूँ। अब यहाँ पर वो अपने आप को कठोर बता रहे हैं। मुझ में क्रोध कितना भरा हुआ है, मेरे सामने ये मेरे गुरु का अपमान किए जा रहा है और मैं हाथों में फरसा होने के बावजूद भी मैंने अभी इसे मैंने अभी तक क्या नहीं किया है, वध नहीं किया है। अगर यह जीवित खड़ा है तो सिर्फ तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के लिए, नहीं तो अभी तक मैं अपने फरसे से बिना किसी परिश्रम के इसे काटकर इसका वध कर देता और अपनी गुरु दीक्षा यहाँ बता रहे चुका देता। अब यहाँ पर अपन देखते हैं 15वां वाला। गदी सुनी कह हृदय हसी, मुनि हरि सूझ इन खाड़ न कोई मैं अजू ना बूझ अबूझ। भावार्थ देखते हैं। ये सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते लगते हैं और सोचते हैं कि परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को हराया है तो वे राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय मानकर उन्हें आसानी से हराने के बारे में सोच रहे हैं, परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनके समक्ष कोई स्त्री के रस से बना गुड़ नहीं है। यहाँ बता रहे हैं कि कोई गन्ने से रस से बना कोई गुड़ नहीं है, अपितु लोहे के फौलाद से बनी तेज तलवार है। अर्थात राम एवं लक्ष्मण को वे साधारण क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि दोनों ही सूरवीर एवं पराक्रमी हैं। यहाँ पर वे सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ परशुराम समझ ही नहीं पा रहे हैं दोनों बालक को कि वे कौन हैं, क्योंकि वे तो स्वयं एक भगवान हैं जो उन्होंने अवतार लिया है। यहाँ पर अपन 16वां पद देखते हैं कि आगे इनका संवाद में क्या बातें हो रही हैं। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, माता पितु उरही भयनी के गुर हूँ रहा सोचौ बड़ जी के, सो जनु हमेरो माथे कारा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, अब अनेहु व्यवहार्यु बोली, तुरंत देहु में थैली खोली। भावार्थ देखते हैं। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वार्थ से भरा संसार भली भांति परिचित है। आप अपने माता पिता के कार्य से तो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी बचा हुआ है, जिससे आप जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं और इसी कारण आप मेरा वध करने पर तुले हुए हैं। यह ठीक भी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। अब तक तो आपके ऊपर गुरु ऋण का बहुत ब्याज चढ़ चुका होगा, तो फिर देर करने की ज़रूरत नहीं। किसी हिसाब किताब करने